हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एडवांसर, सीएनजी एडवांसर। बेसिकली जब हम गाड़ी में सीएनजी लगाते हैं तो सीएनजी लगाने की वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि सीएनजी की जो कंबस्शन की वैल्यूज़ हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती जितनी पेट्रोल की होती है। तो हम एडवांसर एक डिवाइस आता है वो हम गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं, जिससे कि वो जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस हो जाता है। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मेरी वीडियोस को पहले से देखते हैं, वो जानते हैं कि मैं कितना स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि सीएनजी गाड़ी में एडवांसर मस्ट है, ज़रूर लगाएं। तो मैं भी एक सीएनजी कार यूज़र हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बस सजेस्ट करता हूं या लगा देता हूं। मैं खुद, जो मेरी ये होंडा सिटी है, ये सीएनजी पे ही चलाता हूं। अराउंड 5 से 6 साल हो गए सीएनजी पे मैं इसे यूज़ करता हूं। इसमें भी एडवांसर इंस्टॉल्ड है, वो मैं भी आपको वीडियो के दौरान दिखा दूंगा। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक मेन क्या है? मेन है कि आजकल मार्केट में एक नए तरीके का एडवांसर लॉन्च हुआ है जो कि है डायनामिक एडवांसर। तो मेरी गाड़ी में मैं इस डायनामिक एडवांसर को पहले लगाऊंगा, देखूंगा कि भाई इसको लगाने का फायदा है कि नहीं, क्योंकि ये जो डायनामिक एडवांसर है ये करीब नॉर्मल एडवांसर से 3 से 5 गुना ज़्यादा महंगा है। तो इसको लगा के हमें कोई बेनिफिट होगा कि नहीं, या जो अभी ट्रेडिशनल एडवांसर चल रहे हैं वही सफिशिएंट है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ डायनामिक एडवांसर कैसा होता है। ये इस तरह की पैकेजिंग में अभी तक तो ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा डायनामिक एडवांसर, ठीक है। और इसके साथ ये पूरी एक वायरिंग हार्नेस आती है। तो इसको, ये 2 तरीके के आते हैं, एक आता है 2D और एक आता है 3D। अब इसमें क्या फ़र्क है वो मैं आपको बता दूं। गाड़ियों में 2 तरह की एडवांसर लगते हैं, एक स्पाइडर, एक कोबरा। जिन गाड़ियों में स्पाइडर कंपैटिबल है उसमें लगेगा 3D, और जिस गाड़ी में कोबरा कंपैटिबल है उसमें लगेगा 2D। अब ऐसा नहीं है कि 3D ज़्यादा हाईटेक है, 2D कम है, या 2D हाईटेक है और 3D कम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ वजह इसीलिए है क्योंकि वायरिंग का फर्क है गाड़ी का। जो मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है उसमें जो सेंसर्स हैं उसमें वायरिंग का फर्क है, इसलिए जस्ट टू डिफरेंशिएट ये नाम 2D और 3D लिखा गया है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मेरी गाड़ी में स्पाइडर लगा हुआ है, मैं कोबरा लगा लूं तो क्या अच्छी परफॉर्म करेगी, या कोबरा लगा है स्पाइडर लगा लूं तो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस गाड़ी में स्पाइडर लग सकता है उसमें कोबरा नहीं काम करेगा, जिसमें कोबरा लग सकता है उसमें स्पाइडर काम नहीं करेगा। काम दोनों का सेम ही है, बस वायरिंग का फर्क है, इस वजह से ये डिफरेंशिएशन है नाम का। बाकी परफॉर्मेंस, ट्यूनिंग, XYZ सब कुछ सेम है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरी गाड़ी में जो एडवांसर लगा हुआ है वो कैसा है, और फिर हम इसको अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस एडवांसर को इंस्टॉल करने के बाद कोई फर्क पड़ा है नहीं पड़ा, इतना पैसा एक्स्ट्रा खर्च करने का कोई फायदा है कि नहीं। तो एक बार मेरी गाड़ी का आप एडवांसर देख लो। तो ये है मेरी गाड़ी का इंजन बे, और ये लगा हुआ है एडवांसर, और ये है इसका इमरजेंसी प्लग। और इस एडवांसर को यूज़ करते करते मुझे करीब 4-5 साल हो चुके हैं, और आज तक मुझे कोई इशू नहीं आया पिकअप से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते भी हैं कि मैं माउंटेन्स की बहुत ट्रिप्स वगैरह करता हूँ और खूब गाड़ी चलाता हूँ सीएनजी पे। तो आज तक मुझे परफॉर्मेंस से रिलेटेड इस एडवांसर से कोई इशू नहीं आया है। तो अब एक बार हम इस डायनामिक एडवांसर को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि इज़ इट वर्थ टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी ऑन द डायनामिक एडवांसर। A few moments later. सो फाइनली हमारा डायनामिक एडवांसर जो है इंस्टॉल हो चुका है और प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है, कोई भी इशू नहीं आया है। बाकी एक बार मैं आपको लैपटॉप पे दिखा देता हूँ कि डायनामिक एडवांसर का सॉफ्टवेयर बेसिकली लगता कैसा है। तो ये है हमारा डायनामिक एडवांसर का सॉफ्टवेयर, यूरोप गैस का है ये, और देख सकते हैं आप सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। ये देखिए RPM वगैरह सब चल रहे हैं, आपका कितना डिग्री एडवांस है वो सब दिख रहा है। और ये देख सकते हैं ये क्रैंक सेंसर का है ऑप्शन, और ये है कैम सेंसर का। और ये जो गाड़ी है मेरी, इसमें सिंगल
कैम शाफ्ट आती है तो हमने एक ही कनेक्शन किया है, तो एक ही कैम शाफ्ट कनेक्टेड है। वैसे जो ये सॉफ्टवेयर है, ये जो एडवांसर है, 2 कैम शाफ्ट को कनेक्ट कर सकता है। तो जैसे कुछ गाड़ियों में होता है डुअल ओवरहेड कैम होते हैं, डॉच इंजन होते हैं, उनमें भी ये एडवांसर कंपैटिबल रहेगा। दूसरा वाला भी जो कैम सेंसर है वो कनेक्ट हो सकता है। मैंने जो ये आज एडवांसर लगाया है डायनामिक वाला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो पुराना एडवांसर जो हमारे चले आ रहे थे ट्रेडिशनल, उससे परेशान था या उसकी परफॉर्मेंस बेकार थी या वो वर्थ नहीं है। वो अपनी जगह बेहतरीन काम करता था और मैं उससे बहुत घूमता था, उसमें एडवांसर से कोई इशू नहीं आया मुझे आज तक पिकअप वगैरह का ये वो। मगर अब आप जो पर्पज़ है इस वीडियो का कि क्या ये डायनामिक एडवांसर लगाना वर्थ है, तो देखिए मेरे को डायनामिक एडवांसर वालों ने कुछ नहीं दिया, ठीक है। मैंने खुद ख़रीदा है, खुद ही लगाया है, ठीक है। तो मेरे को कोई ये बायस रिव्यू नहीं है। बट जब मैंने ये डायनामिक एडवांसर लगाया, और देखिए कॉम्प्लिकेटेड है इसको लगाना, इसकी वायरिंग वगैरह थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये इंटरनेशनल कार्स में भी यूज़ होता है और अब इंडिया में भी आने लग गया है, तो थोड़ी सी ट्रिकी है इसकी वायरिंग। तो ध्यान से इसकी वायरिंग वगैरह कराइएगा जहाँ से भी आप लगवाएं। जो मुझे एकदम से जो फील हुआ जब मैंने ये एडवांसर लगा के ट्यून किया, सारा सब कुछ हो गया, तो जो पावर डिलीवरी है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। जो हमारा नॉर्मल एडवांसर होता है ना वो सिर्फ क्रैंक सेंसर से कनेक्टेड होता है, वो क्रैंक बेस्ड होता है। उसमें क्या है, हम स्क्रू से उसको एडवांस कर देते हैं कि हाँ भाई एडवांस हो गई, वो पूरा रेव बैंड में वो सेम एडवांस्ड रहता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 12 डिग्री एडवांस है या 8 डिग्री एडवांस है, हर गाड़ी का अलग अलग होता है, तो पूरे रेव बैंड में वो सेम ही डिग्री मेंटेन करता है वो एडवांसर। वो कोई उसमें कोई सॉफ्टवेयर तो होता नहीं है, वो चिप्स वगैरह होती हैं, जैसा आप सेट कर दोगे वैसी रहेगी। तो उसमें जो पावर डिलीवरी थी वो थोड़ी सी हार्श थी क्योंकि वो सिर्फ क्रैंक को एडवांस कर रहा है, कैम अपनी जगह स्टॉक चल रहा है जो कंपनी से है। अब इस एडवांसर में क्या है, क्रैंक और कैम जो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं वो सिंक्रोनाइज होके चल रहे हैं, बैलेंस्ड होके चल रहे हैं, तो जो पावर डिलीवरी है वो स्मूथ है। और या जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सीएनजी पे गाड़ी में वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है, वो इसी मेरे को लगता है इसी वजह से होती होगी क्योंकि क्रैंक हमने एडवांस कर दिया, कैम हमारी एडवांस नहीं है, तो उस वजह से वो तालमेल नहीं बैठता होगा, तो इस वजह से हल्का सा वाइब्रेशन बढ़ जाता होगा। बट अब मुझे जो इंजन की वाइब्रेशन है वो भी काफ़ी हद तक कम लग रही है और पावर डिलीवरी, पावर बैंड वो जो है बहुत स्मूथ हो गया है। ऐसा नहीं है जैसे कि जर्की हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं बेसिकली आपको मैं क्या बताऊं, मैं थोड़ा सा रिग्रेट कर रहा हूं कि काश ये डायनामिक एडवांसर पहले मिल जाता तो बहुत ड्राइविंग प्लेजर जो है ना मेरा इंक्रीज हो जाता। मैंने जो इतनी ट्रिप्स वगैरह की हैं उसमें जो मैंने मज़ा किया है वो थोड़ा सा और इन्हांस हो जाता। मैं बिल्कुल भी जो हमारा ट्रेडिशनल एडवांसर है उसको डिग्रेड नहीं कर रहा। अगर आपका बजट का इशू है तो आप वो लगाओ। मैंने 5 साल वही चलाया है, अराउंड 60,000 किलोमीटर मैं सीएनजी पे अपनी गाड़ी चला चुका हूँ, मुझे आज तक उससे कोई ट्रबल नहीं हुआ। हाँ बस ये लगाने के बाद जो प्लेजर है ड्राइविंग का वो बढ़ गया एकदम, लिटरली बता रहा हूँ 100% ऐसा लग रहा है कि मैं गाड़ी को पेट्रोल पे ही चला रहा हूँ। उसमें तो ऐसा लगता था कि 95 या 90% आप पेट्रोल पे हो, बट सीएनजी का तो पता चलता ही था। मगर अब बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस मुझे फील हो रही है ये वाला एडवांसर लगवाने के बाद। दूसरा, ये एडवांसर थोड़ा कॉस्टली साइड पे है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि भाई अगर मुझे कोई शॉपकीपर कह रहा है कि भाई यही लगाओ, डायनामिक लगाओ जब भी आपकी गाड़ी कामयाब होगी, या वो लगाओ कामयाब होगी। देखिए मैं मुझे पता नहीं शॉप जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे बहुत सारे जो इस ट्रेड में हैं सीएनजी के, वो क्या सोचेंगे इस बात को। देखिए जो सीएनजी वाले हैं जैसे मैं हूँ या और भी बहुत लोग हैं, हम सबका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्जिन होता है कि हमें इतना कमाना है। तो जो हम डायनामिक में हम जितना कमा रहे हैं उतना ही हम ट्रेडिशनल में कमा रहे हैं। आप ये मत सोचो कि अगर कोई बंदा मुझे डायनामिक पिच कर रहा है इसका मतलब ये मुझसे ज़्यादा पैसे ऐंठ रहा है। उसकी जेब में उतना ही जाना है जितना वो ट्रेडिशनल एडवांसर लगाएगा, जितना पैसा उसमें बचेगा सेम वही पैसा उसको उसमें बच रहा है। तो आप बिल्कुल मत सोचो, अगर वो आपको पिच कर रहा है दैट मीन्स वो चाहता है कि एक ही बार में आपकी गाड़ी बहुत अच्छी तरह ट्यून हो जाए, बहुत फ्लॉलेस चले। तो उसको आप बिल्कुल भी ये मत समझो कि भाई ये लूट रहा है या ये मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है। तो आप
अगर आपका बजट है तो आप डायनामिक की तरफ जाओ, एक ही बार में बेस्ट इंस्टॉलेशन, बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। बट अगर नहीं है तो आप ट्रेडिशनल की तरफ भी जा सकते हो, वो बुरा नहीं है। आज तक मैं वही चला रहा था और मैं सेटिस्फाइड था। ये तो वक्त के साथ टेक्नोलॉजी इनहेंस हो रही है तो हमें अच्छी चीज़ें मिल रही है। जैसे अब फ़ोन अपग्रेड होते रहते हैं, इसका मतलब थोड़ा ना पुराना वाला फ़ोन बेकार था, वो उस टाइम अच्छा था, अब ये इस टाइम अच्छा है। तो चीज़ें इनहेंस हो रही है, टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो एडवांसर को लेके। देखिए, मैं पहले से ही आपको नहीं बोल सकता था कि एडवांसर लगा लो, डायनामिक लगा लो। ये मैंने पहले खुद एक्सपीरियंस किया, क्या ये वर्थ है, इसको लगा के कोई फ़ायदा है कि नहीं। तो मुझे लगा वर्थ है, तो मैंने ये वीडियो अब आपके साथ शेयर कर दी। तो नाउ इट्स अप टू यू, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा एडवांसर लगाना है। तो आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।